हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग विशेष एवं विशेषण पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि विशेष एवं विशेषण जो कुछ शब्द बच गए थे वही आगे पढ़ेंगे, और कुछ परीक्षा में आए हुए वाक्य जो जिसमें विशेषण और विशेष पहचानना रहता है उसको इस क्लास में देखेंगे। यह लास्ट क्लास होगी। और देखते हैं रसायन। रसायन का विशेषण रासायनिक होता है। रोज, रोज का विशेषण रोजाना होगा। रुद्र, रुद्र का रौद्र होता है। रुद्र किस तरीके से लिखा गया? रुद्र। राज का राजकीय या राजसी होगा। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय। राह का विशेषण राही। रंग का विशेषण रंगीन या रंगीला दोनों होता है। राजनीति का विशेषण राजनीतिक। रोमांच का विशेषण रोमांचित होता है। फिर आगे हम देखेंगे लखनऊ, लखनऊ का विशेषण लखनवी होता है। लघु, लघु का विशेषण लाघव होगा। लज्जा, लज्जा का लज्जित और लज्जालु। लज्जालु, लजालु नहीं, लज्जालु। फिर आगे लक्षण, लक्षण का विशेषण लाक्षणिक या लक्ष्य दोनों होता है। लाज का विशेषण लजालु। लज्जा जो होता है वो लज्जालु होगा, और लाज का लजालु। तो ध्यान दीजिएगा दोनों शब्द, नहीं तो गलत कर देंगे आप लोग। और लज्जित होता है। लज्जा का लज्जित भी होता है और लाज का भी लज्जित होगा, लेकिन लज्जा का लज्जालु और लाज का लजालु। लाभ का विशेषण लभ्य और लब्ध दोनों होगा। लाभ का विशेषण लब्ध या लभ्य। लाठी का विशेषण लठैत। लेख का विशेषण लिखित। आगे देखेंगे लोक का विशेषण लौकिक होता है। लोभ का विशेषण लुब्ध या लोभी होगा। लोहा का विशेषण लौह होता है। वेद का विशेषण होता है वैदिक। वायु का विशेषण होगा वायवीय या वायव्य। विपत्ति या विपद का विशेषण होगा विपन्न। व्यापार का विशेषण होता है व्यापारिक। विचार का विशेषण वैचारिक या विचारणीय दोनों शब्द होते हैं विचार का विशेषण। विस्मय, विस्मय का विस्मित हो जाएगा, यानी विस्मित। फिर विजय का विशेषण विजयी या विजेता। विकार का विशेषण होता है विकृत या विकारी। विद्या का विशेषण विद्यावान। विरह का विशेषण विरही। वर्ष का विशेषण वार्षिक होता है। वन का विशेषण वन्य। ये सब ध्यान दीजिएगा तभी आप लोग को याद होगा। व्यवसाय का विशेषण व्यवसायिक। वर्णन का विशेषण वर्णनीय। वंदना का विशेषण वंद्य या वंदनीय दोनों शब्द होते हैं। वंदन, वंद्य या वंदनीय। फिर आगे का शब्द देखेंगे हम विनय। विनय का विशेषण होता है विनीत या विनयी। विवेक का विशेषण विवेकी। विस्तार का विशेषण विस्तृत या विस्तीर्ण। विवाह का विशेषण वैवाहिक होगा। विधान का विशेषण वैधानिक होता है या विहित। विधान का विशेषण वैधानिक या विहित। विवाद का विशेषण विवाद्य। ये विधान का वैधानिक तो आप लोग को याद रहेगा, विहित नहीं याद रहेगा, तो विहित पे ध्यान दीजिएगा। विधान का विहित भी होता है। विवाद का विवाद्य या विवादी। वियोग का वियुक्त या वियोगी। वियोगी तो आप लोग को ध्यान रहेगा, वियुक्त पे ध्यान दीजिएगा। विकास का विकसित होता है। विकास का विकसित। विभाजन का विभाजित या विभक्त ये दोनों होता है, विभक्त या विभाजित। व्यवहार का विशेषण व्यवहारिक होगा। विलास का विशेषण विलासी होता है। विषाद का विशेषण विषण होगा। बहुत बार पूछा गया है विषण, थोड़ा अलग है इसलिए याद नहीं रहेगा, तो इसलिए विषाद, विषाद का विशेषण विषण होगा। विषय का विषयी होता है। व्याख्या का व्याख्येय। वेतन का वैतनिक।
विज्ञान का वैज्ञानिक, व्यक्ति का वैयक्तिक, ये तीनों एक ही तरीके दिखाई देंगे आप लोगों को। वास्तु का वास्तविक होता है। विष्णु का विशेषण वैष्णव, विमान का विशेषण वैमानिक, विद्वान का वैदुष्य, ये भी थोड़ा अलग है, वैदुष्य, विद्वान का वैदुष्य पूछा जाता है। संसार का विशेषण सांसारिक, संताप का विशेषण संतप्त होता है। फिर संयुक्त, संयोग का विशेषण संयुक्त होगा। संख्या का विशेषण सांख्यिय या सांख्यिक, संपादक का विशेषण संपादकीय, समाज का विशेषण सामाजिक, सोना का विशेषण सुनहरा होता है। सम्मान का विशेषण सम्मानित या सामान्य, ये सामान्य इस तरीके से लिखा गया है, सम्मानित या सम्मानित। स्मृत का विशेषण स्मृत या स्मार्त होगा, स्मार्त। स्वभाव का विशेषण स्वाभाविक, स्वप्न का विशेषण स्वप्निल होता है। सूर्य का विशेषण सौर्य पूछा गया है। सिंधु का विशेषण सैंध्यो होता है। स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय या स्वर्गिक, स्वर्गीय किस तरीके से लिखा गया, स्वर्गीय या स्वर्गिक, दोनों स्वर्ग का विशेषण होगा। आगे सुख, ये उल्टा लिख दिया गया है, यहाँ पे सुख का विशेषण होगा सुखी, सुख का विशेषण सुखी। समुद्र का विशेषण समुद्री या सामुद्र या सामुद्रिक होता है। साहित्य का विशेषण साहित्यिक होगा। सभा का विशेषण सभ्य होता है। सोना का विशेषण सुनहला या सुनहरा होगा। स्वाद का विशेषण स्वादु होगा, स्वादु, इस तरीके से लिखा गया है, स्वादु। संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है। संकल्प का विशेषण संकल्पित होगा। संकेत का विशेषण सांकेतिक होता है। संक्षेप का विशेषण संक्षिप्त होगा। और समर का विशेषण सामरिक होगा। संपत्ति, संपत्ति का विशेषण सांपत्तिक या संपन्न, सांपत्तिक इस तरीके से लिखा गया है, संपन्न दोनों होता है। संबंध का विशेषण संबद्ध या संबंधी होगा। संबंध का विशेषण संबद्ध या संबंधी होगा। स्मरण का विशेषण स्मरणीय होता है। स्तुति का विशेषण स्तुत्य और स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। आगे हम देखेंगे स्थान, स्थान का विशेषण होता है स्थानीय या स्थानिक। सिद्धांत का विशेषण होगा सैद्धांतिक। स्वास्थ्य का विशेषण होता है स्वस्थ। और सागर का विशेषण सागरीय। समास का विशेषण सामरिक। सीमा का विशेषण सीमित। सुगंध का विशेषण सुगंधित होता है। साहस का विशेषण साहसिक होगा। फिर संप्रदाय, संप्रदाय का विशेषण सांप्रदायिक। सुर का विशेषण सुरीला। स्त्री का स्त्रैण होता है। स्वदेश का विशेषण स्वदेशिक या स्वदेशी होगा। शिक्षा का विशेषण शैक्षिक शिक्षित दोनों होगा। शासन का शासित या शासक दोनों होगा। फिर आगे देखेंगे शरद, शरद का विशेषण शारदीय होता है। शौक का विशेषण शौकीन। श्रृंगार का विशेषण श्रृंगारिक। फिर आगे शरीर का विशेषण शारीरिक। श्याम का विशेषण श्यामल। शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय। शिव का विशेषण शैव होगा, जैसे विष्णु का विशेषण वैष्णव होता है उसी तरीके से शिव का शैव। श्रद्धा का विशेषण श्रद्धेय या श्रद्धालु होता है। क्षण का विशेषण क्षणिक होगा। क्षोभ का विशेषण क्षुब्ध होता है। और क्षमा का विशेषण क्षम्य होगा। फिर आगे क्षय का विशेषण क्षीण या क्षयी। हवा का विशेषण हवाई। हिंसा का विशेषण हिंसक होता है। और हंसी का विशेषण हंसोड़ होगा, हंसोड़ पूछा गया है, हंसी का विशेषण हंसोड़। हृदय का विशेषण हार्दिक होगा।
अब इसमें कुछ पूछने का तरीका इस तरीके से है, आर ओ ए आर ओ में जो परीक्षा में आए हुए हैं कुछ शब्द दे देते हैं, उसमें पूछता है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष से है, या कुछ ऐसे शब्द दे देंगे कि कितने विशेषण हैं कितने विशेष से हैं वाक्य देने के बाद। तो इस तरीकों से पूछा जाता है। तो जैसे पहला है उसका लड़का लंबा है, इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण है, विशेषण कौन। तो लंबा शब्द विशेषण है और लड़का जो शब्द है वो विशेष से होता है। पांडु, एक पांडु शब्द होता है, यह दोनों में विशेषण और विशेष दोनों रूपों में प्रयोग होगा। चतुर, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें चतुर विशेषण होगा और विद्यार्थी विशेष से होगा। इसमें पूछा गया था कि कितने विशेष और कितने विशेषण हैं, तो एक वह विशेषण हो गया, जो विशेषण हो गया, आपके विशेषण हो गया और बड़ा विशेषण हो गया, यानी 4 विशेषण। और 4 विशेष में कौन, वह का विशेषण ये सार्वनामिक हो गया, तो ये आदमी हो गया, जो का कल हो गया, आपके घर हो गया और बड़ा का ठग हो गया, यानी 4 विशेषण 4 विशेष। इसमें संबंध नहीं, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इसमें दुष्चरित व्यक्ति यानी यह विशेष हो गया व्यक्ति और यह विशेषण, दुष्चरित विशेषण हो गया। इसमें आगे देखेंगे लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इसमें लाखों जो शब्द है यह विशेषता बता रहा है लोगों की, इतनी की भीड़ थी, यानी लाखों विशेषण हो गया। इसमें पूछा गया था कि वे अच्छी लड़कियां हैं, तो इसमें अच्छी शब्द को पूछा गया था कि विकारी क्या है, तो यह विकारी विशेषण है। विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएं। तो जैसे लड़कियां हैं तो अच्छी है, लड़का हो जाता तो अच्छा हो जाता, तो यह परिवर्तित हो गया ना, तो इसी विकारी विशेषण कहा जाएगा। फिर वह बहुत खाता है, इसमें क्या, इसमें विशेषण बहुत है, तो यह किस तरीके का विशेषण है, यह अनिश्चित, यह अनिश्चित परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण है। क्यों, बहुत में अनिश्चितता है कि कितना है, एकदम निश्चित संख्या नहीं है, और क्या मात्रा बता रहा है, तो इसलिए माप तौल में जो प्रयोग हो उसमें परिमाण बोधक होता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। एक शब्द है मानसिक, मानसिक में 2 तरीके के, मनस और मनस। शुद्ध रूप तो ये है मनस जिसमें हलंत लगा है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु अपने पुस्तक में मनस शब्द को भी मानसिक का विशेषण माने हैं। फिर आगे देखिएगा, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें जो विशेषण और विशेष है, भोला विशेषण है, क्रूर विशेषण है, कठोर विशेषण है और कोमल विशेषण है। इसमें विशेष क्या है, भोले बालक यानी बालक की विशेषता भोलापन, डाकू का विशेषता क्रूर, हृदय की विशेषता कठोरता और भावना की विशेषता कोमलता, यानी 4 विशेष से 4 विशेषण है, ये अलग अलग हम बता दिए। बाजार में बहुत घोड़े हैं, ये भी अनिश्चित परिणाम बोधक है, क्योंकि अनिश्चित इसलिए है कि निश्चितता इसमें नहीं है, बहुत कम या बहुत ऐसे करके है, और परिमाण बोधक। फिर इसके बाद सरीखा, एक शब्द आता है सरीखा, सरीखा जब भी शब्द आए तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। फिर वह नौकर नहीं आया, इसमें वह जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण, हम जब सार्वनामिक विशेषण पढ़ा रहे थे तब यह बताए थे कि वह यह ये सब सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सार्वनामिक विशेषण में एक बताए थे मूल यानी मौलिक, एक होता है यौगिक। मौलिक में यह वह होता है और यौगिक में ऐसा, कैसा, जैसा, इस तरीके के शब्द आएंगे जो जुड़ के बने होते हैं। फिर आगे देखेंगे, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस शब्द इसमें पूछा गया था इस वाक्य में कि मुख्य विशेषण विशेष क्या है, तो प्राण जब जो शब्द है वह मुख्य विशेष है, क्योंकि इसमें दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे।
तो यानी प्राण विशेष है, बाकी जो शब्द हैं इसकी विशेषता बताएंगे। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें क्या प्रश्नवाचक विशेषण है। कहाँ मतलब क्वेश्चन कर रहा है ना, तो यह प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। अब उस ग्रंथ में ये क्या है, संकेत दे रहा है, संकेतवाचक विशेषण। फिर जो क्रिया विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये भी शब्द है, आया था एक बार, पूछा था क्वेश्चन में। तो ये कुछ एग्जाम एक बार पूछा था कि लोभी, लोभी में कौन सी विधि का विशेषण है, तो इस प्रयोग करके विशेषण बनाया गया है। तो प्रत्यय विधि में इसमें प्रयोग हुई। प्रत्यय कैसे, लोभ धन ई, तो इसमें प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनाया गया है। तो यह प्रत्यय विधि इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से विशेष एवं विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन थे, या जो शब्दावलियां हैं, या जो थ्योरी है इसकी, उसको हमने करा दिया है। और इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। बाकी हम हिंदी के लिए, अब हिंदी खत्म हो गई, इसको आप बार बार पढ़िए और देखिए, बहुत पर्याप्त है। कम से कम यहाँ से आप लोगों को 80% से ऊपर कवर होगा। बाकी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आप लोग को। प्रयास रहेगा कि मेरा 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊं, जिसमें 10 में 60 क्वेश्चन का, यानी 600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैं कराऊंगा। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट जल्द शुरू होगा। अभी आप लोग इसको करिए। प्रयास करते हैं कि हफ्ता भर या 10 दिन के अंदर हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें इसकी, जिससे धीरे धीरे चलता रहेगा। जीएस की क्लास आप लोग को एक कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी यूपी और जनगणना, कृषि, ये सब चीज़ें आप लोग को चलाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट तो बहुत अनिवार्य रूप से मेरा प्रयास है कि 10 हिंदी में 10 प्रैक्टिस सेट और जीएस के लिए 10 प्रैक्टिस सेट, यानी जीएस के लिए 10 प्रैक्टिस सेट और हिंदी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट, या टेस्ट सीरीज कह लीजिए या प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। इसका कोशिश करूँगा कि पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करवा दूँ फ्यूचर के लिए। और मैं क्लास में पूरा सॉल्व कराऊँगा क्वेश्चन, और पूरा सॉल्व कराते जाऊँगा, और पीडीएफ में दे दूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगाते रहिएगा। तो हिंदी वाला तो जल्द से जल्द शुरू करूँगा, धीरे धीरे जीएस का भी शुरू करूँगा। तो ये हमारा प्रयास है। बाकी आप लोग भी सहयोग करिए। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। और हिंदी का टॉपिक आप लोग का, यहाँ हिंदी का क्लास आप समाप्त हो गया है। अब इसका केवल प्रैक्टिस सेट चलेगा। धन्यवाद।